राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं, तो वो बोले देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 1 लाख रोजगार हमने बजट में हमने घोषणा की थी, उसमें से 40,000 रोजगार प्रक्रिया में है। तो ये जवाब वो मुझे दे पाए और ये हमारी आपस की बात थी, ये नहीं था कि कोई सुन रहा है देख रहा है। मैंने आपस से हम बैठे थे, मैंने पूछा कि कितने रोजगार दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने सच्चाई से बोला देखो 2 लाख दिए हैं। यही बात जब मैं मध्य प्रदेश में थी, भाजपा की सरकार है वहां 18 सालों से, बहनों और भाइयों 18 साल कम नहीं होते। मैंने पूछा कि भाई जब से ये पिछली सरकार बनी है इनकी 3.5 सालों से इनकी भाजपा की सरकार है वहां, कि जब से इनकी सरकार बनी है तो इन्होंने कितने रोजगार दिलवाए। अब कोई मुझे जवाब दे के बताए। यहां हमने 5 सालों में 2 लाख रोजगार बनाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। सोच सकते हैं आप, मात्र 21 रोजगार। फिर अगर हम युवाओं को देखें, शिक्षा के लिए कितने काम किए हैं। शिक्षा के लिए राजस्थान की सरकार ने नए नए पाठशाला बनाए। मैं छत्तीसगढ़ जाती हूं, अपनी सरकार वहां भी है, यहां भी है। छत्तीसगढ़ में हर जिले में पाठशाला बनाई है। तो मैंने गहलोत जी से पूछा कि छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार ने हर जिले में बनाया है इंग्लिश मीडियम का स्कूल, आपने कितने बनवाए? हंसने लग गए, कहा अरे जिला क्या, हमने तो गांव गांव में बनवाए हैं। नई यूनिवर्सिटियां खोली हैं, नए कॉलेज हैं वो खोले हैं, मेडिकल कॉलेज खोले हैं। और वहां मध्य प्रदेश में पूछ लीजिए, अपने मध्य प्रदेश के दोस्तों से पूछिए, वहां पर 7,000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए हैं। तो सोचिए यहां 5 सालों में नई नई यूनिवर्सिटियां, नए नए कॉलेज, नए नए स्कूल बन रहे हैं, वहां पे 7,000 से अधिक बंद हो चुके हैं। किसानों से पूछिए, यहां पे आपके कर्ज माफ किए गए। जो केंद्र सरकार ने महंगाई जो बढ़ाई हुई है, जीएसटी का जो टैक्स है वो कहां जाता है? वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता बहनों भाइयों। वो जो टैक्स है जो आज आपके बर्तनों पे है, जो भी आप खरीदने जाएं उस पे है, आप किसान हैं ट्रैक्टर पे है, तमाम चीजों पे वो टैक्स है जो आपको भरना पड़ता है, जिसकी वजह से सब कुछ महंगा हो रहा है। वो टैक्स कहां जाता है? वो प्रदेश की सरकार के पास नहीं जाता है, वो आपके पैसे हैं। वो केंद्र की सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, उसके पास वो टैक्स जाता है। तो ठीक है, टैक्स जाता है। हम सोचे कि ठीक है टैक्स जा रहा है, हमारे पैसे जा रहे हैं थोड़े अधिक, तो कम से कम आपको ये नहीं लगता कि उस टैक्स से, वो जो पैसे हैं उससे आपके लिए काम होना चाहिए कि नहीं? जितना भी पैसा सरकार का होता है वो किसका होता है? मोदी जी का तो नहीं होता, उनके मंत्रियों का नहीं होता। शायद उनके लिए ये दुख की बात होगी कि अडानी जी का भी नहीं होता ना। वो पैसे बहनों और भाइयों आपके पैसे होते हैं। हमारा देश ना लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जितनी भी संपत्ति होती है देश की सरकार की, वो जनता की संपत्ति होती है। तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे सड़कें हो, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार हो, ये सब उस संपत्ति से आना चाहिए, उसी संपत्ति से बनना चाहिए। हम रोजगार की बात करते हैं, यहां राजस्थान में 2 लाख रोजगार आपको दिलवाए। मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कितने रोजगार दिए, लेकिन आप इनकी सोच को समझिए। यहां से राजस्थान से कितने बच्चे जवान बनकर हमारी सरहदों पे हमारी सुरक्षा करते हैं कि नहीं? देश की सुरक्षा। जब वो जाते हैं, सेना में भर्ती होते हैं, तो मन में क्या होता है? देशभक्ति की भावना।
और इतनी मजबूत होती है वो देशभक्ति की भावना कि वो कहते हैं कि हमारी जान चले जाए लेकिन हम सरहद पे खड़े होकर अपने देश की सुरक्षा करेंगे। राजस्थान, हरियाणा, ये जो प्रदेश हैं, सबसे ज्यादा सैनिक आप ही ने दिलवाए हैं देश को। अब हमारी क्या उम्मीद रहती है सरकारों से? सरकारों से हमारी यही उम्मीद होती है ना, रहती है कि भाई हमारे जीवन में संकट है, हमारे देश जीवन में मुश्किलें हैं, उन मुश्किलों का सामना करने के लिए हमारी सरकार हमारी सहायता करे, ये उम्मीद होती है। इसी तरह से नौजवान होता है, रोजगार लेता है, सेना में भर्ती होता है तो खुश रहता है कि भाई मेरी भर्ती हो गई, जीवन भर मैं काम करूंगा सेना में। इन्होंने क्या किया? अग्निवीर योजना ले आए। अग्निवीर में क्या है कि भाई सेना में भर्ती होने के लिए वही ट्रेनिंग करो, उतनी ही मेहनत करो, लेकिन तुम्हारी भर्ती सिर्फ 4 सालों के लिए होगी। तो अगर सिर्फ 4 सालों के लिए सैनिक खड़ा होगा, वापस घर आएगा, फिर से वही बेरोजगारी का सामना करेगा, तो उसके मन पे क्या बीतती होगी? क्या वो सोचेगा कि हाँ हम जाके सरहद पे खड़े होकर इस देश के लिए अपना जीवन दे दें? लेकिन इस देश की सरकार हमें सिर्फ 4 सालों की नौकरी दे रही है। उसी तरह से जो सरकारी कर्मचारी है, काम करता है 20 सालों के लिए, उसके हर महीने उसके थोड़े थोड़े पैसे सरकार निकालती है कि पेंशन में जाएंगे। तो वो क्या उम्मीद रखता है सरकार से? यही उम्मीद रखता है कि मेरे पेंशन के जो पैसे कटेंगे वो अंत में 20 साल बाद मेरे हाथों में आ जाएंगे और मुझे उनकी मैं खुद हिफाजत करूंगा। सरकार क्या कर रही है? केंद्र की सरकार पेंशन के पैसे लेती है और उसका निवेश खुद कर देती है। अब कर्मचारी कहता है कि भाई निवेश आप कहीं कर लो, कहीं गड़बड़ हो जाए, गलत निवेश कर लिया तो मेरी तो 20 सालों की मेहनत चली गई ना, मेरे तो पैसे वापस नहीं होंगे। तो सरकारी कर्मचारियों की समय से ये मांग है केंद्र सरकार से कि भाई हमारा जो पुराना पेंशन था, जिसके जरिए मेरे पेंशन के पैसे मेरे ही हाथों में मिल जाते, वो पुराना पेंशन वापस कर लो। किसान की क्या मांग रहती है? किसान का कर्ज होता है, मुश्किलें होती हैं, किसान चाहता है कि खाद आसानी से मिल जाए, सही दाम मिले अपनी फसल की, और अगर कर्ज में डूब रहा है तो अगर सरकार की सहायता हो तो कर्ज में से निकल पाए, यही किसान की मांग होती है। तो इस तरह से आप सरकार से उम्मीद रखते हो। ये सरकार क्या कहती है? ये सरकार कहती है किसानों के कर्ज माफ करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। तो कांग्रेस की जो सरकारें हैं, राजस्थान में आपने खुद देखा, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, जितनी भी सरकारें हैं, सबसे पहले तो किसानों को राहत देती हैं। तो यहाँ पे आपके कर्ज माफ हुए। इसी तरह से पुरानी पेंशन की स्कीम, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है आज वहां पुरानी पेंशन की स्कीम लागू है, तो सरकारी कर्मचारी भी खुश हैं। महिलाओं की बात करते हैं बहनें, मैं जानती हूं कि महंगाई का जो सबसे बड़ा बोझ है ना, आप उठाती हो, मैं जानती हूं। सुबह से शाम तक आप मेहनत करती हो, खेती में भी जाती हो, जो जॉब करता है वो जॉब के लिए भी जाता है, जाती हैं। घर आके फिर भी आपको सारा काम करना पड़ता है, घर का काम छोड़ती नहीं है, बाहर मजदूरी करती हैं, खेती का काम करती हैं, नौकरी करती हैं, फिर भी घर आती हैं, फिर भी घर में मेहनत का काम होता है, फिर बच्चों की परवरिश करती हैं। छोटा मोटा अगर आप बचत कर सकती हैं तो उसमें से जुगाड़ करके छोटी मोटी चीजें घर के लिए, बच्चों के लिए खरीदती हैं। अभी त्योहार हुआ, धनतेरस था, आपने कुछ सामान खरीदा होगा घर के लिए। तो ये जो बोझ है समाज का, आप उठाती हैं। जितने भी नेता हैं वो आकर बोलते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो होता है। खास तौर से आजकल भाजपा के नेताओं ने बहुत बात करनी शुरू की है कि महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं बहनें, अत्याचार हो रहा है, होता है, और सबसे ज्यादा शायद महिलाओं पे होता है।
जब ये आपके सामने आकर इन चीजों को का राजनीतिकरण करते हैं, इसके बारे में इसका कुछ राजनीतिक खेल करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अरे आपके प्रदेश में ज्यादा है, हमारे प्रदेश में तो है ही नहीं, हमारी सरकारों में है नहीं, तो ये गलत करते हैं। क्योंकि ये महिलाओं के मान सम्मान का बात है। इससे किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, राजनीतिक बातें इसमें मिलानी नहीं चाहिए। देखिए, इनके प्रदेशों में बहुत अत्याचार होता है। मैंने यूपी में काम किया, हाथरस का जो एक महिला पे इतना बड़ा हादसा हुआ था, इतना बड़ा अत्याचार हुआ था, वो यूपी में हुआ था। उन नाव की एक महिला के साथ क्या क्या नहीं हुआ। मैं उसके परिवार से मिलने गई, उसके पिताजी ने मुझे जो बताया आज तक मैं नहीं भूली। उसके साथ तो अत्याचार हुआ ही, लेकिन क्योंकि भाजपा के प्रधान का बेटा था, तो उसने उसके पूरे परिवार पर अत्याचार किया था। उसके खेत जला डाले थे, उसके पिताजी की पिटाई की थी, उसके भाइयों की पिटाई की थी, उसको तो बेचारी को जलाकर मार ही डाला, उसकी बहन को की भी पिटाई की, क्योंकि भाजपा का विधायक था। आपको ताज्जुब होगा, जब मैं उस गांव में गई तो मेरा काफिला जब जा रहा था तो रुक गया, क्योंकि हमने देखा कि काफी बड़ी भीड़ थी लोगों की, तो हमने सोचा कि पीड़िता का घर होगा। जब हम रुके तो हमें पता चला, मैं उतरी गाड़ी से, पता चला ये तो अपराधी का घर है। पीड़िता के घर में कोई जा ही नहीं रहा था, वो अकेले संघर्ष कर रही थी, उसका परिवार अकेले संघर्ष कर रहा था। सारे लोग जितने भी थे, सरकार, साधन, सब कुछ अपराधी के पक्ष में थे। ये इनके प्रदेशों में हो रहा है। तो मेरा कहना है कि देखो, ये जो समाज की समस्या है, समाज में हमें लड़ना है इस समस्या के खिलाफ। महिलाओं के लिए समाज में पहले लड़ना है और फिर सारी सरकारों को लड़ना है इसके खिलाफ, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। महिला